नमस्कार, टुडे न्यूज झारखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं झारखंड से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। मैट्रिक इंटर में आए नंबर से खुश नहीं छात्र तो दे सकेंगे परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में पास करने के बावजूद छात्र अगर अपने नंबर से खुश नहीं हैं तो उनके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। वहीं जो छात्र परीक्षा में पास नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए अलग से कंपार्टमेंटल परीक्षा होगी। जैक इसकी तैयारी कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद जैक की ओर से जारी होने वाले गाइडलाइन में इसके प्रावधान किए जा रहे हैं। वहीं जैक की ओर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट जारी करने पर जो छात्र सफल नहीं हो पाते तो उनके लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जिन 1-2 विषयों में वो पास नहीं हो सके थे वे उसकी परीक्षा दे सकेंगे। झारखंड के बीएड कॉलेजों में 17 जून तक होगा नामांकन। एडमिशन के लिए चौथी लिस्ट जारी। झारखंड के बीएड कॉलेजों में छात्राएं 17 जून तक नामांकन ले सकते हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। पिछली 3 काउंसलिंग होने और उसके आधार पर एडमिशन होने के बावजूद राज्य में अभी भी 6,500 बीएड की सीटें खाली है, जबकि राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में करीब 14,000 सीटें हैं। मेरिट लिस्ट में आने के बावजूद मनचाहा कॉलेज नहीं मिलने पर छात्राएं नामांकन नहीं ले रहे हैं। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने चयनित अभ्यर्थियों की जारी सूची अंतिम सूची माना है। कोरोना से मृतक के परिवारों के उत्थान के लिए नीति बनाएगी सरकार, होगा आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण। झारखंड सरकार कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के परिवारों का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराएगी ताकि मृत व्यक्तियों के परिवारों के जरूरतमंद सदस्यों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सके। इसके तहत कोरोना की दूसरी लहर में मृत हुए 3,983 लोगों के परिवारों के संबंध में पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। बाकायदा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के लिए एक्सपर्ट कमेटी से प्रारूप तैयार कराया गया है। झारखंड के 17,000 छात्रों के भविष्य पर सवाल। 23 अप्रैल से शुरू होनी थी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की 10वीं 12वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद वोकेशनल मध्यमा व मदरसा के करीब 17,000 छात्राओं को अपनी परीक्षा पर सरकार के रुख का इंतजार है। छात्र इसलिए भी अधिक चिंतित है कि जैक इंटरमीडिएट वोकेशनल की परीक्षा 10वीं 12वीं से पहले लेने के लिए तैयार था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव के कारण जैक ने 16 अप्रैल 2021 को नोटिफिकेशन जारी कर वोकेशनल की परीक्षा स्थगित कर दी थी। राज्य भर से मदरसा में करीब 12,000, मध्यमा में 4,000, वोकेशनल में 900 स्टूडेंट को परीक्षा में शामिल होना था। दरोगा नियुक्ति की पीटी परीक्षा में आरक्षण की मांग वाली याचिका झारखंड हाईकोर्ट से खारिज। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने जस्टिस SN प्रसाद की खंडपीठ में दरोगा नियुक्ति के लिए ली गई प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिए जाने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस मामले में एकलपीठ का निर्णय बिल्कुल सही है, इसलिए अदालत इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। एकलपीठ ने भी प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दिया था। कुपोषण अभियान पर लॉकडाउन की मार, बच्चों महिलाओं को नहीं मिला पोषक आहार। लॉकडाउन के कारण झारखंड में पोषण अभियान पर बुरा असर पड़ा है। आंगनबाड़ी सेंटरों के बंद होने से बच्चों में कुपोषण का स्तर कितना है इसकी मॉनिटरिंग तक नहीं हो पा रही है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान आंगनबाड़ी सेविकाओं को घर घर जाकर पोषण के स्तर को जांचने के निर्देश दिए गए, लेकिन यह काम नहीं हो सका। पलामू जिले के फैक्ट इसकी बानगी पेश कर रहे हैं। आंगनबाड़ी स्तर पर जितने लाभ महिलाओं और बच्चों को मिलते थे उनमें से कोई भी लोगों तक पहुंच नहीं सका। इन तमाम स्थितियों के चलते जिले में कुपोषण संबंधी ब्यौरे बिगड़ चुके हैं और आने वाले दिनों में गंभीर आशंकाएं जन्म ले रही है। झारखंड से दिल्ली का सफर हुआ आसान। संतरागाछी आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन का परिचालन शुरू। कोरोना काल में टाटानगर स्टेशन होकर दिल्ली रूट की एक और ट्रेन का परिचालन सोमवार से शुरू किया गया है। यह ट्रेन खड़गपुर टाटा के अलावा पुरुलिया, गोमो, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर, अलीगढ़ स्टेशनों समेत कुल 9 स्टेशनों पर रुकते हुए आनंद विहार दिल्ली जाएगी। संतरागाछी आनंद विहार साप्ताहिक ट्रेन सोमवार से लेकर 28 जून 2021 तक परिचालन किया जाएगा। झारखंड में येलो अलर्ट जारी, बारिश के साथ होगा वज्रपात। झारखंड मानसून की एंट्री के साथ कई इलाकों में बारिश जारी है। मौसम विभाग ने झारखंड की राजधानी रांची, गढ़वा, रामगढ़ एवं सिमडेगा में आज बारिश की संभावना जताई है। गरज चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की भी आशंका जाहिर की गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शनिवार शाम को ही झारखंड में मानसून दस्तक दे चुका है। कल भी प्रदेश में झमाझम बारिश हुई थी। अब दिल खोलकर चला इंटरनेट और करें अनलिमिटेड बातें। आ गए जियो के सस्ते 5 नए जबरदस्त प्लान। 127 रुपये वाले प्लान के साथ यूजर्स को कुल 12 GB डेटा ऑफर किया जा रहा है। जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 15 दिनों तक के लिए है। इस सस्ते प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ ही ग्राहकों को जियो सिनेमा, जियो क्लाउड, जियो न्यूज, जियो टीवी और जियो सिक्योरिटी ऐप्स का भी फ्री एक्सेस मुफ्त में ऑफर किया जा रहा है। सोने और चांदी के रेट में आज भारी गिरावट। सप्ताह के पहले दिन सोना और चांदी की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 464 रुपये की गिरावट के साथ 47,705 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह यह 48,169 रुपये के स्तर पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत में भी 723 रुपये की गिरावट आई है। आज चांदी का क्लोजिंग भाव 70,420 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत पर भारी गिरावट देखी जा रही है। झारखंड की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल टुडे न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।